क्या प्राइवेट एमबीबीएस की फीस अब कम होने वाली है? क्या एनएमसी ने ऐसा रूल जारी किया है जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की टोटल एमबीबीएस कॉस्ट कम हो सकती है? और क्या जो कॉलेजेस अभी तक इंटर्नशिप ईयर की भी फीस ले रहे थे, उन्हें अब अपना फीस स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमसी के एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में, जो एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और जिसका असर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और एमबीबीएस एस्पिरेंट्स पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या इस साल काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां मैं आपको सिर्फ नोटिस नहीं बताऊंगा, बल्कि उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी समझाऊंगा। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी का गठन हुआ था, तब एक बड़ा प्रपोजल सामने आया था कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फी के बराबर फी स्ट्रक्चर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उस समय इस प्रपोजल की काफी चर्चा हुई थी और एस्पिरेंट्स को लगा था कि प्राइवेट एमबीबीएस काफी अफोर्डेबल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग रही। कई राज्यों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस लगातार बढ़ती चली गई। आज भी कुछ कॉलेजेस में एमबीबीएस की टोटल कॉस्ट 1 करोड़, 1.5 करोड़, यहां तक कि 2 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है, जो अधिकांश मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज है। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। एनएमसी ने एक नोटिस जारी करके एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन दिया है। एनएमसी ने स्पष्ट कहा है कि एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स एकेडमिक स्टडी प्लस 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप। ये बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा इसके बाद आता है। एनएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ कॉलेजेस एमबीबीएस फीस की कैलकुलेशन करते समय 5 साल या कुछ मामलों में 5.5 साल तक की फीस चार्ज कर रहे थे, जिसमें इंटर्नशिप पीरियड को भी शामिल कर लिया जाता था। लेकिन एनएमसी के अनुसार यह सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप एकेडमिक टीचिंग पीरियड का हिस्सा नहीं है। यानी एमबीबीएस की टोटल ट्यूशन फी 4.5 ईयर्स एकेडमिक ड्यूरेशन तक ही सीमित होनी चाहिए। इंटर्नशिप ईयर के लिए अतिरिक्त ट्यूशन फी नहीं ली जानी चाहिए। यह इस नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब सवाल आता है, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल इंपैक्ट दिखाई देना शुरू हुआ है? तो जवाब है हाँ। सबसे पहले तमिलनाडु में इसका असर दिखाई दिया है। तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने भी एनएमसी के नोटिस के अनुरूप एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें फी स्ट्रक्चर को 4.5 ईयर्स ड्यूरेशन के अनुसार अलाइन करने की बात कही गई है। तमिलनाडु में कई प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जहां पहले फी स्ट्रक्चर 5 ईयर्स बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता था। अब वहां फी रिवीजन की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ कॉलेजेस में मैनेजमेंट क्वोटा की टोटल फीस लगभग 13.5 लाख रुपए के हिसाब से दिखाई गई थी। कुछ कॉलेजेस में लगभग 16.2 लाख रुपए के आसपास थी। अब इन कॉलेजेस को इंटर्नशिप पीरियड वाली फी कंपोनेंट हटानी पड़ सकती है, जिससे टोटल फी में कुछ रिडक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि ड्यूरेशन 5 ईयर्स से घटकर 4.5 ईयर्स हो रही है, ये जरूरी नहीं कि कॉलेजेस की टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस एनुअल ट्यूशन फी बढ़ाकर अपने रेवेन्यू लॉस को एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहले कोई कॉलेज 5 ईयर्स तक फीस चार्ज कर रहा था, तो अब वह 4.5 ईयर्स तक फीस चार्ज करेगा, लेकिन प्रति वर्ष की फीस बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में टोटल बेनिफिट लिमिटेड भी हो सकता है। इसलिए काउंसलिंग के दौरान केवल टोटल फी मत देखिए, बल्कि एनुअल फी स्ट्रक्चर भी कंपेयर कीजिए, क्योंकि वास्तविक प्रभाव वहीं से पता चलेगा। अब बात करते हैं केरल की। अगर केरल में भी यह रूल पूरी तरह लागू होता है और कॉलेजेस एनुअल फीस को अत्यधिक नहीं बढ़ाते, तो केरल आने वाले समय में प्राइवेट एमबीबीएस के लिए सबसे अफोर्डेबल स्टेट्स में से एक बन सकता है।
कुछ प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार कई कॉलेजेस में टोटल एमबीबीएस कॉस्ट लगभग 40 से 45 लाख रुपए के आसपास रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी केराला की ओर आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे एस्पिरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वह है हिडन चार्जेस। कई बार स्टूडेंट सिर्फ ट्यूशन फी देखकर कॉलेज चुन लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मिसलेनियस चार्जेस और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव फीस मिलाकर कुल खर्च काफी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट अक्सर ट्यूशन फी पर कुछ हद तक कंट्रोल रख सकती है, लेकिन अन्य चार्जेस हमेशा रेगुलेटेड हों ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले कंप्लीट फी स्ट्रक्चर को विस्तार से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। अमृता कोची डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर फी रिवीजन से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी शुरू कर दी है। जहां पहले फी स्ट्रक्चर 5 इयर्स ड्यूरेशन के अनुसार दिखाई देता था, अब 4.5 इयर्स ड्यूरेशन के अनुसार अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि अन्य कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर भी इस नोटिस का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक स्थिति काउंसलिंग शुरू होने के बाद अधिक स्पष्ट होगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो वर्तमान में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। क्या यह रूल केवल नए एडमिशन्स पर लागू होगा या पहले से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा? यदि कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या 2025 बैच में पढ़ रहा है, तो क्या वह भी इंटर्नशिप ईयर की फीस को चैलेंज कर सकता है? एनएमसी नोटिस में इस विषय पर कोई स्पष्ट इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं की गई है और ना ही रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी के बारे में कोई सीधा स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन लॉजिक और प्रिंसिपल की दृष्टि से देखें तो यदि एमबीबीएस एकेडमिक ड्यूरेशन 4.5 इयर्स है, तो फीस भी उसी अवधि तक सीमित होनी चाहिए। इसी कारण जो स्टूडेंट्स वर्तमान में 4.5 इयर्स से अधिक ड्यूरेशन की फीस पे कर रहे हैं, वे एनएमसी के इस नोटिस के आधार पर रिप्रेजेंटेशन या कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि कोई कॉलेज इंटर्नशिप ईयर के लिए अतिरिक्त ट्यूशन फी डिमांड कर रहा है, तो स्टूडेंट के पास एनएमसी नोटिस का रेफरेंस उपलब्ध है और उसके आधार पर वह अपनी बात रख सकता है। भविष्य में एनएमसी इस विषय पर कोई नया क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट जारी कर सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में नोटिस का संदेश काफी स्पष्ट दिखाई देता है। एमबीबीएस फीस 4.5 इयर्स एकेडमिक ड्यूरेशन तक और इंटर्नशिप ईयर के लिए अतिरिक्त ट्यूशन फी नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे अपडेट का निष्कर्ष क्या है? पहला, एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन 4.5 इयर्स एकेडमिक्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। दूसरा, इंटर्नशिप ईयर के लिए ट्यूशन फी चार्ज नहीं की जानी चाहिए। तीसरा, तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो चुका है। चौथा, केरल जैसे राज्यों में प्राइवेट एमबीबीएस और अधिक अफोर्डेबल हो सकता है। पांचवां, स्टूडेंट्स को हिडन चार्जेस और कंप्लीट फी स्ट्रक्चर अवश्य वेरीफाई करना चाहिए। और छठा, जो स्टूडेंट्स वर्तमान में अतिरिक्त ड्यूरेशन की फीस दे रहे हैं, उनके पास एनएमसी नोटिस के आधार पर अपनी बात रखने का आधार मौजूद है। काउंसलिंग शुरू होने के बाद हम स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज फी एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको एडमिशन डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि थिंक मेडिका पर आपको नीट यूजी काउंसलिंग, एमबीबीएस एडमिशन गाइडेंस, कॉलेज सिलेक्शन, फीस एनालिसिस और काउंसलिंग स्ट्रेटेजी से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स, नोटिसेस, काउंसलिंग अलर्ट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण काउंसलिंग अपडेट के साथ।